साधा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर उत्तराखंड में है। मसूरी में फिल्म को फिल्माया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में एक औपचारिक मुलाकात की है। जैसे कहा कि इससे खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। हम इतने बाहर देशों में जाते हैं शूटिंग करने, स्विट्ज़रलैंड गए, लंदन गए, यहाँ वहाँ गए, लेकिन ये एक रॉ नेचुरल जगह है और देव का घर है ये। एंड मैं बहुत अपने आप को पहले तो लकी मानता हूँ कि इस वक्त मुझे मौका मिला, लेकिन अनलकी मानता हूँ कि 31 साल मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर रहा लेकिन कभी मौका नहीं मिला यहाँ आने का। तो बस ये मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है अक्षय कुमार जी एक कलाकार के साथ साथ वो एक बेहद अच्छे इंसान भी हैं और उनका जो समाज में और राष्ट्र के लिए जो योगदान है बहुत बड़ा है। हर चैरिटी में, हर किसी आपदा में, मुसीबत के समय में हमेशा वो खड़े होते हैं। हमने उनसे कहा है और उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। आगे वो उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी वो काम करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी जगत प्रकाश नड्डा आज बागेश्वर के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने बागेश्वर पहुंचने के बाद सबसे पहले बाबा बागनाथ के दर्शन किए। दर्शन के बाद जेपी नड्डा सीधे नुमाइश खेत मैदान पहुंचे और जनता को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड का विकास केवल भाजपा कर सकती है। भाजपा ने जो कहा है, जो किया है, जो कहेंगे वो ही करेंगे। भाजपा गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित और समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति की चिंता करने वाली पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अब राष्ट्रीय नहीं रह गई है। यह अभी परिवार की पार्टी हो गई है, भाई बहन की पार्टी हो गई और कोई इसमें नहीं है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी है, जहां हम कहते हैं उनके यहां पार्टी ही परिवार है, उनके यहां परिवार ही पार्टी है और हमारे यहां पूरी पार्टी ही परिवार है। इसको हमको याद रखकर चलना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम हैं जो गरीब की चिंता करते हैं, हमारी पार्टी है जो वंचित की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो दलित की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो पिछड़े की चिंता करती है, हमारी पार्टी है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसकी चिंता करती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने उत्तराखंड दौरे पर हरिद्वार में हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। इस दौरान उनके साथ मंच पर कर्नल रिटायर्ड कोठियाल समेत कई नेता भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल ने कहा, हर व्यक्ति को मुफ्त तीर्थ यात्रा, रामलला के दर्शन करवाएंगे। उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनवाएंगे, तो वहीं भूतपूर्व सैनिकों को उत्तराखंड सरकार की नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा। में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है। हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। ये तो जनरल बिपिन सिंह रावत का भी नाम भूल गए थे। इनको पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या कह रहे हैं। कहते मोदी ने 2 भारत बना दिए। अरे भारत के 2 टुकड़े करने का पाप अगर किसी ने किया था तो 1947 में कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने। और जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते थे तो 62 में चीन अगर हमारी सरजमी पे घुसा था, 62 को कौन नहीं जानता मित्रों। लेकिन आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। भारत माता की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। चीन ने जुर्रत की गलवान में तो उनके सैनिकों की गर्दनें तोड़ के हमारी सेना ने वापस फेंक दी। और ये उत्तराखंड की जवानी तो कमाल करती है।
जब भी देश में संकट के बादल छाते हैं तो हाथ में बंदूक लेकर सबसे पहले उत्तराखंड का नौजवान सीमाओं पर जाता है। मैं उत्तराखंड की जवानी को प्रणाम करता हूं, यहां के शौर्य को, यहां के साहस को प्रणाम करता हूं। और मेरे जवानों, आज भारत का दुनिया में नाम, न्यू इंडिया बनाया मोदी जी ने। नौजवान हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, पुष्कर का मतलब सरोवर, और कमल तो सरोवर में ही खिलता है। पुष्कर दिनों रात मेहनत से लगे हुए हैं। ये राहुल बाबा भला नहीं कर सकते। ये कभी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं। तुम क्या जानो राम का विरोध करने वालों हिंदू और हिंदुत्व को। लेकिन आजकल राहुल बाबा भी राम राम जप रहे हैं, राम 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 राम। त्रिपुंड खींच रहे हैं माथे पे त्रिपुंड लगाए जा रहे हैं। अब तो केजरीवाल को भी राम याद आ रहे हैं। नंदा देवी को कूड़े का पहाड़ कहने वाले अब धर्म का नाटक कर रहे हैं। ये कांग्रेस और सब आप जैसी पार्टियां भला नहीं कर सकती। कांग्रेस कहती है 4 धाम 4 काम। हमारे 4 धाम तो क्लियर है भाई। बाबा केदारनाथ, देश के बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। लेकिन कांग्रेस के 4 धाम कौन से हैं? वो ये 4 धाम को प्रणाम नहीं करते। एक धाम श्रीमती सोनिया गांधी जी, दूसरा धाम राहुल गांधी, तीसरा धाम प्रियंका गांधी, चौथा धाम रॉबर्ट वडेरा, जीजाजी धाम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 5वां धाम भी बना रही है, सैन्य धाम। सैनिकों की वीरता को प्रणाम करने के लिए, इसलिए उत्तराखंड को विकास के पथ पे ले जाना है तो भारतीय जनता पार्टी, ये राहुल गांधी, केजरीवाल, राहु, केतु, ये भला नहीं कर सकते। ये आ गए तो विकास को ग्रहण लग जाएगा उत्तराखंड के, समझ लेना। और इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, दिन और रात जुटना है। धन सिंह रावत जी हमारे तपे तपाए कार्यकर्ता और नेता है। मंत्री ब्रेक के बाद प्रदेश में 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों द्वारा धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने अल्मोड़ा सोमेश्वर विधानसभा में डोर टू डोर जाकर कांग्रेस को जिताने की अपील की और उन्होंने दावा किया है कि अल्मोड़ा के 6 विधानसभाओं को कांग्रेस जीत रही है और इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। पूरे प्रदेश की जनता और विशेषकर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की जनता एक बार फिर चाहती है कि किसान का बेटा, नौजवान का बेटा और पहाड़ का बेटा, मैदान का बेटा हरीश रावत इस प्रदेश का नेतृत्व करें। और मुझे पूरा भरोसा है सोमेश्वर विधानसभा तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। सोमेश्वर विधानसभा में राहुल जी ने को कहा है, जो कमीशन खोर है, जिन्होंने नदी नाले सब कुछ बेच दिया है, उसको सोमेश्वर की जनता इस बार हार का स्वाद चुकाएगी और राजेंद्र बोटेगुट जो हमारे कैंडिडेट है भारी बहुमत से जीतेंगे। सिर्फ हम यही नहीं जीतेंगे, हम 6 की 6 अल्मोड़ा विधानसभा में जीतेंगे और अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभाओं में इस बार एक नया इतिहास लिखा जाएगा। कांग्रेस की विजय पताका फहरेगी और हरीश रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रणदीप सिंह सुरजेवाला उत्तराखंड में करेंगे प्रचार। कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। कल रणदीप सिंह सुरजेवाला अल्मोड़ा में वार्ता करेंगे। मनोज तिवारी के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। रागिनी नायक और सचिन पायलट भी जाएंगे उत्तराखंड, तो वहीं सभी पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। रागिनी नायक और सचिन पायलट भी उत्तराखंड जाएंगे।
वहीं दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही है, जहां त्रिलोक सिंह सजवाड़ ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी रायपुर मसूरी के पूर्व प्रभारी हैं त्रिलोक सिंह। त्रिलोक सिंह सजवाड़ ने थामा कांग्रेस का हाथ। ये बड़ा झटका इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए, जहां उनके पूर्व प्रभारी त्रिलोक सिंह सजवाड़ ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। त्रिलोक सिंह सजवाण की घर वापस उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उत्तराखंड चुनाव के मैदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में इस चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री धन सिंह रावत अपने 5 सालों का हिसाब जनता के बीच रखें और बताएं कि उन्होंने किस तरह नगरपालिका को अस्थिर करने का कार्य किया, किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी विकास की आइडियोलॉजी, मैं उस विकास की आइडियोलॉजी पर बात करना चाहता हूं और उस विकास की आइडियोलॉजी पर बहस करने के लिए मैं धन सिंह रावत जी को जब वो कहें, जहां वो कहें, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो विकास की आइडियोलॉजी पर आकर चर्चा करें। कि बतेरे दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे और बैनर दिख रहे हैं और मैंने विनम्रता से इस बात को कहा है कि हो सकता है कि दीवारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडों और बैनरों के लिए स्थान मिल गया हो, लेकिन गणेश गोदियाल ने 20 साल की सामाजिक जीवन में लोगों के मनों में स्थान बनाया है और वो लोगों के मनों में बना हुआ मेरे लिए जो स्थान है वो वोट के रूप में परिणित होकर मुझे आशीर्वाद के रूप में मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बीजेपी के विधायक प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के पक्ष में मोहल्ला किला से मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक की जनता से जनसंपर्क किया। सीएम शिवराज ने कहा, एक बार फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 प्रदेशों में बीजेपी अपना परचम लहराएगी। साथ ही कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो बेरोजगारों को रोजगार और रिक्त पड़े पदों को व सरकार आने पर सुचारू रूप से चालू करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अधिक खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।